पापा। वीर, सच में आप मेरे सामने खड़े। हाँ वीर। 15 साल से ढूंढ रहा हूं आपको पापा। उस रात जब पुलिस आपको लेके गई तब से लेकर आज तक कहां नहीं ढूंढा मैंने आपको पापा। दिन रात सुबह शाम बस भगवान से एक ही चीज मांगी कि प्लीज मुझे मेरे पापा से मिला दो। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। सबने कहा कि आप नहीं मिले, कि मैं आपको भूल जाऊं। पता नहीं क्यों पर मुझे यकीन था पापा कि आप वापस आएंगे। कितनी सारी बातें करनी थी आपसे, 15 साल से जमा करके बैठा। हर रोज बस एक यही मोमेंट इमेजिन करता था कि जिस दिन आप सामने आएंगे भागकर आपसे गले लग जाऊंगा। पर आज जब आप सामने तो जुबान और पैर दोनों जवाब दे देंगे। अब आप हमें छोड़कर मत जाइए पापा। आप सच में लौट कर आ गए ना पापा अपने वीर के पास। आप आ गए ना पापा। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर पापा? कहाँ चले गए थे आप? मुझे छोड़कर मत जाइएगा पापा। कहाँ थे आप इतने साल? आपको याद नहीं आई मेरी? अबोध बालक, तुझे पता भी नहीं चला कि भाग्य ने कैसे चलाया तुझे। आपके मेरा तो बस ऐसा था कि जी रहे थे बिना किसी वजह। आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया था पापा।
मिस किया, बहुत मिस किया। कुछ अच्छा नहीं लगता है पापा आपके बिना, कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना पापा, अब आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है? आपकी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है पापा? वो बाहर बहुत ठंड थी तो शायद। नहीं, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए पापा। वीर मेरी बात सुन। नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए, चलिए आप डॉक्टर के पास। यहाँ बैठो। नहीं पापा, आपकी तबीयत खराब है, आप बैठिए। कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ होने भी नहीं दूंगा मैं, आपको अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। सच कहो पापा, I still can't believe कि आप मेरे सामने हैं। इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि मैंने आपको मिस ना किया हो। सबने मुझसे कहा कि भूल जाऊं आपको, पर अपनों को तो तभी भूलते हैं ना पापा जब उनके आने की उम्मीद खत्म हो जाए। पर मैंने वो उम्मीद कभी खत्म नहीं होने दी पापा। तेरी इन बातों से अब मुझे चिढ़ हो रही है मानव। तेरा इतना भावुक हो जाना मुझे गुस्सा दिला रहा है। तरस गया था इस मोमेंट के लिए पापा कि कब आपका हाथ मेरे सर पे फिर से होगा। आपको पता है पापा, आपके ना होते हुए भी आप हमेशा मेरे साथ में थे। जब भी मुझे चोट लगती थी ना, ऐसा लगता था कि आप अपने हाथों से मेरे पट्टी लगा रहे हैं। एग्जाम देने से पहले दही चीनी खाते वक्त मैं हमेशा आपको इमेजिन करता था पापा कि आप मुझे अपने हाथों से दही चीनी खिला रहे हैं। आपको पता है पापा, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था तो मैं हमेशा सोचता था कि पापा अगर होते तो यहां पर क्या करते। जब भी मुझसे कोई कहता कि अब तुम्हारे पापा कभी नहीं आएंगे, तो वहां पर मुझे आप खड़े दिखाई देते थे पापा, और हमेशा कहते थे कि वीर, इन इडियट्स को क्या पता कि मैं तेरे साथ हूं। मैं वापस आऊंगा बेटा, मैं घर आऊंगा, और आप वापस आ गए। भावनाएं मनुष्य को कैसे कमजोर बना देती हैं, उसका सटीक उदाहरण है ये लड़का। पता नहीं ये प्रेम है इसका या अंधविश्वास कि इसने अपने बाप को भगवान का स्थान दिया हुआ है। किसी भी तरह इसे पहला फुसला कर इससे अपना काम निकलवाना होगा। वीर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा पापा। आपको पता है, आपका बेटा अब स्टंट मैन है। एक्शन सीक्वेंसेस जो फिल्मों में करते हैं वो मैं करता हूं। मतलब हम लोग पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं पापा, और बाकी आपकी दुआएं तो होती है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप होते ना तो आपको पता है पापा, आपका जाना दुनिया के लिए एक इंसान का खो जाना था, पर मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही खो गई थी मेरी।